आइए आइए दामाद जी आइए, कैसे आना हुआ। और आइए यहाँ पर खटिए पर आइए, मेरे पास बैठ जाइए और बताइए आपके घर का हाल चाल कैसा है दामाद जी। और बिटिया मेरी ठीक ठाक है ना? अचानक कैसे आना हुआ आपका? अरे बोलिए ना दामाद जी, मेरा तो दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है। जल्दी बोलो ना दामाद जी, क्या बात है, आप इतना जल्दी क्यों आ गए हो? अरे पिताजी आप ही बताइए, मैं इस खटिए पे कैसे बैठ जाऊं? ये तो आपका खटिया कुछ अलग ही दुनिया का दिख रहा है। और एक घोड़ा इसका तो उठा ही हुआ है। और कहीं पिताजी हम इस खटिए पर बैठ गए और ये खटिया कहीं टूट गया तो मेरा तो राम नाम सत्य ही हो जाएगा पिताजी। आप इसीलिए मुझे बैठा रहे हो क्या इस खटिए पे? बताओ ना पापा जी, आखिर आप क्या चाहते हैं, आप बताइए ना। अगर जो मारना चाहते हैं तो हम नहीं बैठेंगे, हम तो नीचे ही बैठ जाएंगे, लेकिन इस खटिए पे नहीं बैठेंगे पिताजी, ठीक है ना? अरे अरे कैसी बातें कर रहे हो दामाद जी, आप नहीं जानते हो इस खटिए का रहस्य। इस खटियों को 7 पुश्तों से मेरे माँ बाप दादा दादी दादा के दादा परदादा सब इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। लेकिन 7 पुश्तों से अभी तक ये खटिया टूटी नहीं है। और आप बोल रहे हो दामाद जी कि मेरी खटिया टूट जाएगी? ये कभी नहीं टूटेगी। और मेरे 7 पीढ़ियों से इसे सब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी टूटी नहीं मेरी खटिया। और आपने क्या बोल दिया कि मेरी खटिया टूट जाएगी? बोलो दामाद जी, ऐसा क्यों बोला आपने, बताओ। अरे अरे अगर जो ऐसी बात है पिताजी, तो मैं इस खटिए पे ज़रूर ज़रूर बैठना चाहूँगा और बैठूँगा। अगर आपने ऐसी बात पहले ही बोली होती तो मैं अब तक खटिए पर बैठ गया होता, यहाँ पर खड़े होकर के बात नहीं करते आपसे, ठीक है ना पिताजी? और तब किस बात का डर है कि टूट जाएगा खटिया? यहाँ पर तो 7 पुश्तों से सब बैठते चले आ रहे हैं, तो मेरे बैठने से क्यों टूट जाएगा ये खटिया? मैं तो बैठूंगा जरूर पिताजी। अरे अरे दामाद जी, आप खटिया को मारो गोली और चुपचाप उठ कर के खटिए पर बैठ जाओ। और बताओ, आप अकेले ही क्यों चले आए? बिटिया को क्यों नहीं लेकर आए? बताइए दामाद जी। आपका जब मन करता है मुंह उठाकर अकेले चले आते हो, खटिया पे बैठने के लिए भी सोच रहे हो, और मेरी बिटिया को लाने के लिए बोलते हैं तो लाते क्यों नहीं हो, बताओ। अरे अरे मम्मी, आप नहीं जानती हो, आपके इस निकम्मे दामाद को पैसे की कमी पड़ गई होगी, इसीलिए आया है निकम्मा दामाद आपका। और नहीं तो कभी मुंह भी दिखाने नहीं आता है, जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तभी यहाँ पर आता है आपका निकम्मा दामाद, ठीक है ना मम्मी? ठीक है, इसीलिए आया होगा आपका ये निकम्मा दामाद। पूछ लो, पैसे चाहिए ना इसे, हमें पता है ये पैसे के लिए ही आया है। देखो देखो साले साहब, आपने नहीं जानते हो तुम। बताओ, मैं इस घर का दामाद हूँ
और तुम मुझसे ऐसे ही बात कर रहे हो? बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मुझे निकम्मा और भिखारी बोल रहे हो तुम? इतना तो सोचो, मैं इस घर का दामाद हूँ और मुझे निकम्मा और चोर और भिखारी बोल रहे हो तुम? बताओ, तुम्हें इतना भी संस्कार नहीं है? अपने घर के दामाद से कैसे बात किया जाता है? अरे अरे बहनोई साहब, आप एक गुस्सा अपने साले के मुंह पर थूक दो। और ये ले लो, मैं आपके लिए स्पेशल चाय बना कर लाई हूँ। बिल्ली के दूध का चाय स्पेशलिस्ट है आपके लिए। ठीक है ना बहनोई जी? और सारा गुस्सा आप थूक दीजिए और ये चाय पी लीजिए। और नमकीन लाया हूँ सड़ी हुई चावल के भूज करके, इसे खा करके और चाय पी लीजिए और जाइए अपने घर पे। ठीक है ना बहनोई जी? और गुस्सा करने और कराने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना बहनोई जी? दोस्तों, कुछ अचानक काम पड़ जाने के कारण पूरा वीडियो हम लोग इस समय नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जितना भी वीडियो बना रहे हैं उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और दोस्तों, इसी तरह हमारे वीडियो पर बने रहिए और हम अगला वीडियो कोशिश करेंगे कि पूरा पार्ट 2 में पूरा कवर कर लिया जाए। इस कॉमेडी वीडियो को देखकर और सुनकर आपको बहुत ही हंसी आएगी। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें और इंटरेस्ट लें और ज़िंदगी की दुख भरी कहानियों से सुनकर इससे अच्छा इस कॉमेडी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और हंसते हंसाते रहेंगे आप सभी को हमेशा हम लोग। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। अंजलि बहू, ओए अंजलि बहू, क्या कर रही हो? कभी से आवाज दे रही हूँ तुम्हें, जरा सा भी तुम्हारे कान में सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? बोलो अंजलि बहू, बोलो ना, बुला रहे हैं कभी से मैं। अरे अरे माँ जी, आप इतना क्यों चिल्ला रही हो? आज तो सोमवार है ना, सावन का पहला सोमवार है। इसीलिए मैं तांबे की लोटा मांग रही थी भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए। आप बोलिए माँ जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? बोलिए ना माँ जी। अरे अरे बहू, तुम तो पहले से ही गुणवान और संस्कारी हो। मेरे कहने से पहले ही सारा काम कर डालती हो बहू। तुम एक नंबर की संस्कारी बहू मिली हो मुझे। मैं तो तुम्हारे ऊपर हरदम खुश रहती हूँ। अरे अरे, तुम नहीं जानती हो, ये मेरी बहू है। इसके मेरे बेटे से 36 के 36 गुण मिलते थे। इसीलिए हमने अपने बेटे से इसकी शादी कराई है ना, और अपने घर की बहू बनाकर लाया हूँ। इसीलिए पूरे 36 के 36 गुण मिलते हैं मेरे बेटे और मेरी बहू में। ठीक है ना? इसीलिए हमने शादी के लिए कोई दान दहेज भी नहीं मांगा है। अरे अरे, ठीक है, लेकिन आज इसकी इतना भी तारीफ मत करो कि कल के लिए तुम्हारे सर पे ही चढ़ के तांडव करती रहे। इसीलिए इसे ज्यादा सिर पर मत चढ़ाओ। ठीक है ना?
अरे अरे माँ जी, आप परेशान मत होइए, ऐसा तो कभी नौबत नहीं आएगा, क्योंकि हमारी माँ बाप ने बहुत ही अच्छी संस्कार दिए हैं, ठीक है ना। इसीलिए ऐसा नौबत कभी नहीं आएगा। आप जरा सा भी परेशान मत होइए। अच्छा, ऐसी बात है तो बताओ, तुम मान लो कि मैं पलंग पे आकर बैठ गई और तू भी बैठी है, तो तू क्या करेगी बताओ बहू। अरे बोल ना, चुप क्यों है, बोल क्या करेगी तू उसके बाद। अरे अरे माँ जी, इसमें पूछने और बताने वाली क्या बात है। आप अगर जो मेरे पास आकर पलंग पे बैठ जाओगी तो मैं उठ कर के जा कर के सोफे पर बैठ जाऊंगी। इसमें क्या पूछने और बताने वाली बात है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने बहुत ही अच्छी संस्कार दिए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन बताओ, अगर मैं फिर तुम्हारे पास आकर के उसी सोफे पर फिर से बैठ जाऊं तो तुम उसके बाद क्या करोगी बताओ बहू। उसके बाद तुम क्या करोगी। अरे अरे माँ जी, अगर जो आप मेरे पास आकर के सोफे पर बैठ जाओगी तो मैं भी वहाँ से उतर के नीचे चटाई बिछा करके वहीं पर बैठ जाऊंगी नीचे ही, ठीक है ना माँ जी। क्योंकि मेरे माँ बाप ने बहुत बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है बहू, अगर जो मैं सोफे से उठ करके फिर से तुम्हारे पास चटाई पर आके बैठ जाऊं तो तुम उसके बाद क्या करोगी, बोलो बहू, क्या करोगी उसके बाद। अरे अरे, मैं उसके बाद माँ जी, मैं 1 फीट जमीन में गड्ढा खोद करके उसमें बैठ जाऊंगी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने अच्छा संस्कार दिया है। और साथ साथ ही में बोला है कि अपने सास ससुर की अच्छे से ख्याल रखना और सेवा करना। अरे वाह भाभी जी वाह, मेरे सोचने से ज़्यादा ही आप कुछ ज़्यादा ही गुणवान और संस्कारी निकली हो। आपकी बातें सुन करके मुझे तो अपने ऊपर शर्म आ रहा है, क्योंकि इतना संस्कार तो किसी भी लड़की में मैंने नहीं देखा आज तक, और ना ही मेरे अंदर ही है इतना संस्कार। मैं तो आपके ऊपर गर्व करता हूँ भाभी जी, आपके अंदर जो इतने अच्छे अच्छे संस्कार हैं। अरे अरे टपोरी, तू चुप हो जा। जब जानता है ना कि जब दो बड़े आपस में बात कर रहे हैं तो उसमें तुम्हें टपकने की क्या बात है बताओ। और मैं तो इसकी आज सब परीक्षा लेकर ही रहूंगी। देखती हूँ कितनी गुणवान और संस्कारी है मेरी बहू। इसीलिए आज मैं इसका सारा परीक्षा लूंगा जरूर। और इसमें कोई घर का सदस्य या बाहर का सदस्य नहीं बोलेगा। मैं जो पूछूंगी वो पूछने देना और इसे बताने देना, ठीक है ना। नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा अगर जो कोई मेरे और इसके बीच में बोलने की कोशिश की, ठीक है ना। वहीं से बैठ कर के सब लोग तमाशा देखो, लेकिन बीच में कोई भी नहीं बोलेगा। तो दोस्तों लेकर आएंगे अगले वीडियो में पार्ट 2 लेकर के, और ऐसे ही अच्छे
कमेंट करते रहिए आप सभी लोग, और अच्छे से अगर जो पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और पार्ट 2 इससे भी अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग, और मेहनत जारी है हम लोगों की। इसीलिए दोस्तों, में हमारे मेहनत की थोड़ा सा कद्र करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहिए आप सभी लोग, और अपना हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे को हमेशा खुश रखिए। ठीक है ना दोस्तों? अरे अरे वाह वाह भी वाह, क्या आपके सूट तो बहुत ही वाकई में कमाल के लग रहे हैं। और आप बताइए कहाँ से इसे चोरी करके लाई हो? बताओ भाभी, वाकई में आपके सूट बहुत ही कमाल के लग रहे हैं। खरीद के लाई हो या फिर कहीं से चोरी करके लाई हो? अरे अरे देखो निशा, मैं इस सूट को दिन भर दिहाड़ी के पैसे से खरीदा है। दिन भर दिहाड़ी करके पैसे जुटा करके खरीदा है। मैं कोई तुम्हारी तरह चोरनी नहीं हूँ, ठीक है ना निशा? जो मुझे बोल रही हो कि तुम चोरी करके लाई हो। मैं तो अपने आप को पूरे दिन भर दिहाड़ी कर करके पैसे इकट्ठे करके तब लिया है सूट को मैंने। अरे अरे देखो निशा, तुम नहीं जानती हो क्या? निशा मेरी एकलौती बहन है, और तुम मेरे बहन को ऐसी वैसी बातें बोल रही हो। बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मेरी एकलौती जान सी बहन है, और उसे तुम बुरा भला बोल रही हो कभी से? बताओ। अरे अरे क्यों जी, मुझे क्यों शर्म आएगा? मैं कोई अपने कपड़े फाड़ के नंगी थोड़ी ना नाच रही हूँ कि मुझे शर्म आएगी। बताओ तुम ही। और मैंने क्या बोला है बताओ? इन्होंने ही तो पहले मुझे चोरनी बोली है, तो मैंने भी बोल दी चोरनी से। और क्या बोली है मैंने बताओ? मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हो तुम। अरे अरे भाभी, अब जरा चुप भी हो जाओ, वरना मैं मार मार के तुम्हारी बत्ती सी तोड़ दूंगी, ये जान लो भाभी। इसीलिए मैं आखिरी बार बोल रही हूँ आपसे कि आप चुप हो जाओ, ठीक है ना भाभी जी? अरे अरे तुम भी अपनी इस कैंची की तरह चलती हुई जुबान पर कंट्रोल कर लो, वरना मेरा गुस्सा कभी भी लग सकता है और मैं इसे खींच लूंगी जबान को तुम्हारे, जान लो। इसीलिए इस जुबान को कम ही चलाया करो, ठीक है ना? अरे अरे बहू, बताओ तुम, मेरी बिटिया 6 महीने बाद आई है अपने मायके में, और तुम आते आते ही उससे लड़ाई झगड़े करने लगी। बताओ, तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं तुम्हें कि बताओ इतने दिनों बाद आई है मेरी बेटी और उसको ऐसी बातें सुना रही हो और बोल रही हो? तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आती है क्या? अरे अरे माँ जी, तो मैं क्या करूँ? 6 महीने में आए या 6 साल में आए, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। और पहले इसी ने तो मेरे को चोरनी बोली है, और बता दीजिए इसे कि अगली बार बोलेगी तो मैं रहूँगी या यही रहेगी इस घर में। और मैं ज़्यादा गुस्सा लग जाएगा तो इसकी तेरहवीं करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी मुझे, ठीक है ना माँ जी? इसीलिए आप अपनी बेटी को समझा लीजिए, ठीक है ना? अरे अरे बहू, अब तू शांत भी हो जा, ठीक है ना? तुम तो जानती ही हो, वो हम घर पूरे परिवार की जिगर की टुकड़ी है, और उसे जरा सा भी तंग किया तो मैं चुप नहीं रहने वाला हूँ,
ठीक है ना बहू, इसीलिए बोल रहा हूँ शांत हो जा तू, वरना तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ठीक है ना बहू, हम इसीलिए तुम्हें समझा रहे हैं, समझ जाओ, नहीं तो हम समझाने लगेंगे अच्छे से तो समझ जाओगी बिटिया। इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, 6 महीने बाद मेरी बेटी आई है और तुम मुझसे झगड़े कर रही हो। अरे अरे, आपको अपनी बिटिया इतना ही लाडली है तो हम लोग को जहर दे दो। ठीक है ना, हम लोग मर जाएंगे, उसके बाद अपनी बिटिया के साथ, लाडली बिटिया के साथ ऐश करना आप लोग। ठीक है ना, हम लोग को जहर दे दीजिए और पूरी प्रॉपर्टी और सब कुछ अपनी बिटिया लाडली के नाम कर दीजिएगा। ठीक है ना, हम सबको जहर दे दीजिए। ठीक है ना मम्मी पापा। अरे हाँ हाँ पापा, हम तो बोल रहे हैं ये शुभ काम तुरंत ही आप अपने हाथों से कर दीजिए, क्योंकि भाभी अगर जो जल्दी से चली गई तो मैं इस नालायक भाभी से छुटकारा पा जाऊंगी और मैं खुश हो जाऊंगी। पापा आप कुछ सोचिए मत और इन्हें जहर देकर इनसे छुटकारा दिलाइए हमें पापा। ठीक है ना। अरे अरे, तू चुप हो जा कलमुही, तूने तो पहले इसके गहने और सारे जेवरात चुरा कर उठा ले गई है और कल की तुम्हारा दामाद आएगा और तुम्हें लेकर चला जाएगा, तो हम लोग उसके बाद क्या करेंगे बताओ ना। तुम तो अपने पति के साथ चली जाओगी, हम लोग के बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? यही बहू ही बनेगी ना। तुम्हारे कहने के हिसाब से करेंगे तो हम लोग मर जाएंगे खाने के बिना। ठीक है ना, तू नालायक, तुम्हारी बात हम नहीं सुनेंगे, तू चुपचाप बैठी रह जहाँ पर है। अरे अरे मम्मी, आप कहना क्या चाहती हो? आप नहीं जानती हो जितना हक इस जमीन जायदाद पर आपका भैया का हक है उतना ही मेरा भी है। और मुझे गुस्सा आ गया अगर जो, तो मैं अभी अभी जाकर कोर्ट में खड़ी हो जाऊंगी और मैं पूरे आधा आधा करवा दूंगी आपके पूरे जमीन जायदाद में। ठीक है ना मम्मी, इसीलिए मुझसे जबरदस्ती बात मत कीजिएगा। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो पार्ट 2 में हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए इसका पार्ट 2, और इससे भी अच्छे बनाने की कोशिश करेंगे वीडियो में, और आपको और अच्छा इंटरेस्ट आएगा इस वीडियो में पार्ट 2 में। आप परेशान मत हों और ऐसे ही वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते रहें, और लास्ट तक वीडियो को देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। और देखिए दोस्तों, हमारा काम है आप लोग को हंसना और हंसाना, इसीलिए दोस्तों हमारे वीडियो पे बने रहिए आप लोग और हंसते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।